बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तरीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कनात तख्लीक़ की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कनात तख्लीक़ की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन में किस हल्के के ऊपर पाबंदी लगी है वो, और इसके साथ साथ साद हुसैन रिज़ साहब की एस्टेब्लिशमेंट की लौंडी के ख़िलाफ़ बोलने की सज़ा, ये लौंडी कौन है, और इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के चमचे जरदारी और शहबाज, इनके ऊपर जो है ना वो तफसील के साथ बात करेंगे। आपने इसको मिस नहीं करना, इसको सुनना लाजमी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि एस्टेब्लिशमेंट की ये जो लौंडी है ये कौन है। ये पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है, उस इदारे का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग काम करते हैं, ज़िलाई लेवल पर, फिर सूबाई लेवल पर, फिर ऊपर वफाक की लेवल पर, और वफाक की लेवल पर एक बहुत बड़ा ओहदा है, और उस ओहदे के ऊपर यानी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है उसका नाम, उस कुर्सी का यानी जो ओहदा है, और फिर उस ओहदे के ऊपर बैठने वाले शख्स का जो नाम है, जो लौंडी का किरदार अदा कर है, उसका नाम है सिकंदर सुल्तान। या तो वो सिकंदर भी नहीं है, वो सुल्तान भी नहीं है। हाँ, ना वो सिकंदर है ना सुल्तान है, बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आगे झुका हुआ भगवान है। जिस तरह एक भगवान की पूजा करते हैं हिंदू, अपने सामने वो पत्थर शत्तर बनाकर चाट चूट रहे होते हैं, तो ये यानी एस्टेब्लिशमेंट इसको चाटती चूटती, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को ये भगवान चाट रहा है। तो ये इस भगवान की जो है वो पूरी की पूरी हैसियत है, औकात है, और ये वो लौंडी है। आपको मालूम है कि लौंडियाँ हमेशा जंग में हासिल होती हैं, जो खालिस जंग इस्लाम की खातिर लड़ी जा रही हो। तो ये वो लौंडी कोई इस्लाम की जंग में भी हासिल नहीं हुई, बल्कि इसका जो किरदार है वो मशकूक है। बल्कि ये ऐसे समझ लें कि एक जिस तरह वो बूट चाट के तौर पर जो है ना ये हासिल हुई है। अब यहाँ पर इसका जो किरदार है वो इंतहाई नेगेटिव है, और आपको मालूम है कि साद हुसैन रिजवी साहब ने सबसे पहले एहतजाज किया जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ। 8 फरवरी को 8 को इलेक्शन हुआ, 9 को रिजल्ट आया, 10 तारीख को टीएलपी ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट, यानी वो इदारे जो इसके अंदर मिक्स थे, मिले हुए थे। उनको नंगा किया गया, और नंगा करके उनके जो कपड़े थे वो चौकों पर लटकाए गए, और दुनिया को दिखाया गया कि ये इनका वो असली चेहरा है, बदनुमा, और इस चेहरे के ऊपर लगे हुए दाग है, और इन दागों को कोई शैम्पू वगैरह लगाकर या साबुन लगाकर नहीं उतारा जा सकता, बल्कि इनके ऊपर तेजाब जो है ना वो डालकर उतारा जाएगा। यानी पूरा का पूरा इनको नंगा किया, इनका जो किरदार था वो कौम के सामने रखा। तो इस चीज़ की जो सज़ा मिलने जा रही है वो भी आप सुने कि होता क्या है, क्योंकि ये बड़े ज़हीन लोग होते हैं, ये जो सज़ा देते हैं पता भी किसी को नहीं चलता। तो यहाँ पर सुनिए, ज़िमनी इंतखाबात में एक मरतबा फिर प्री पोल रिगिंग का आगाज़ कर दिया गया है। सुलेमान सरवरी एडवोकेट, ये टीएलपी के, ये उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है 23/3/2024, यानी 23 तारीख, तीसरा महीना और 2024 यानी 2024। NA 207 में टीएलपी उम्मीदवार के फॉर्म बिला जवाब मुस्तरद करके आर्डर की कॉपी फराहम नहीं की जा रही। सुलेमान सरवरी एडवोकेट, यानी यहाँ पर पाबंदी है कि आप, यानी इस कैंडिडेट को कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर हिस्सा ही नहीं ले सकते, आप टीएलपी के उम्मीदवार हैं। जिन्होंने 9 मई के ऊपर हमला किया वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार जो है वो लड़ रहे हैं, और अमेरिका के अंदर जाकर प्रोटेस्ट भी करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, और फिर वो अमेरिका को अल्लाह पाक भी मानते हैं कि अमेरिका ही है जो इमरान खान को छुड़वा सकता है और एस्टेब्लिशमेंट को हरवा सकता है। यानी ये उनका अपना नजरिया है, हमारा अपना नजरिया है। हमारा जो अल्लाह है वो आसमान पर बैठा हुआ है, और इनका जो अल्लाह है वो वाशिंगटन के अंदर बैठा हुआ है। तो यहां पर नाज़रीन वो कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार को जानबूझकर अपील के हक से मरहूम किया जा रहा है। एक होता है मरहूम और दूसरा होता है महरूम। यहां पर मरहूम नहीं, महरूम।
तो एक वो कहते हैं एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, तो ये वही महरूम वाला लफ्ज है। तो नाज़रीन यहाँ पर यानी एक तरफ से उसके कागजात रिजेक्ट किए गए, उसकी रीज़न ये लिखते, वो कापी फराम करते, उस कापी को आगे सिंध हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाता है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को छुपाया जा रहा है और ये चीज़ उनको आगे फराम नहीं की जा रही। इसके बाद वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन सिंध आरओ के जेर साया धांधली का नोटिस लें टीएलपी। ये क्या नोटिस लेंगे? ये खड़े हुए भी धांधली के साए के ऊपर है, जब वो साया हटेगा तो ये धड़ाम से जो है ये गिर जाएंगे। आप सूरजमुखी का भी आप लोगों ने देखिए, सूरजमुखी का जो फूल होता है, उसका जो फूल होता है वो अपना जो चेहरा है, अगर यहां से यानी अब अगर मशरक से सूरज उभरता है तो उसका मुंह इस तरह मशरक तरफ होता है, ठीक है। फिर वो जब ऐसे ऐसे चक्कर काटते 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 यूं होते 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 यूं 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 चक्कर लगाकर ऐसे मगरब की तरफ जब डूबने लगता है तो इसका मुंह भी वैसे हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के ये बनाए हुए इदारे हैं, और बिलखसूस ये एस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये भी एक सूरजमुखी की मिसाल है, जहां पर वो इनको यानी एस्टेब्लिशमेंट मोड़ेगी फिरेगी, यानी अगर एस्टेब्लिशमेंट खड़ेगी पीटीआई के साथ तो ये उधर झुक जाएंगे, अगर एस्टेब्लिशमेंट खड़ेगी पीपी के साथ ये उधर झुक जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट खड़ेगी नून के साथ ये उधर झुक जाएंगे। ये मैं आपको एक समझा रहा हूं, आपको समझ आए ताकि बातें। मुनादिन कहते हैं कि सिंध के सूबाई रहनुमा मुसलमान सरवरी एडवोकेट ने अपने एक मुज़म्मती बयान में कहा है कि सिंध में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में एक बार फिर प्री पोल रिगिंग का आगाज कर दिया गया है और मनपसंद उम्मीदवारों को जितवाने और टीएलपी उम्मीदवारों को मैदान से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के हल्का 207 में हमारे उम्मीदवार सईद रंधावा के कागजात नामजदगी बिला जवाब मुस्तरद कर दिए गए, यानी उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनके ऊपर पाबंदी से मुराद टीएलपी के ऊपर ही पाबंदी है, क्योंकि उनको ये इसका मकसद यह है कि इस कैंडिडेट को नहीं बल्कि इस हल्के से टीएलपी को बाहर रखने और ये टीएलपी को एक मैसेज दिया जा रहा है। आगे वो नाज़रीन कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार को आर शेर जमाली आर्डर की कॉपी देने से इनकार कर चुके, यानी ये वहां के आरओ बैठे हुए हैं जो बिके हैं लाखों करोड़ों में और गलत डिसीजन दिए जिससे कौम का जो मुस्तकबिल है वो बर्बाद हुआ है। और ये सब आगे से इनका जो नाम है शेर अली जमाली आर्डर की कॉपी देने से इनकार कर चुके हैं, जिसके बिना पर अब हमारे उम्मीदवार को फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के हक से भी मरहूम, यार एक तो मेरे मुंह से मरहूम लफ्ज निकल जाता है, असल में लफ्ज है महरूम, मीम जबर है माह रे पेशवारू मीमा कुफ महरूम, महरूम जो है ना वो किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि हमारे उम्मीदवार को धमकियां दी जा रही हैं कि वो इस इंतखाबी अमल से दूर है वरना खतरनाक नतीजे भुगतने होंगे। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन सिंध से मुतालबा किया कि वो फौरी यानी RON 207 के सह तले इस पर परी पोल धांधली का नोटिस ले और इंतखाबी अमल को शफाफ बनाए। जारी करदा शोबा नशर इशात तहरीक लबैक पाकिस्तान सूबा सिंध, ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के सूबा सिंध की जानब से ये ऐसे समझ लें कि तहरीर जो है ना वो जारी की गई है, जो मैंने आप लोगों के साथ पढ़कर शेयर की है और इसका जो मैंने पोस्ट मास्टम किया है ये आपको आज बड़ा मजा आया होगा सुनने में भी। तो आपको समझाना यानी यार बंदा अगर कोई लफ्ज़ के आगे समझाए भी और जो सुनने उसको मज़ा भी आए और वो बात को समझ भी पाए कि ये इदारे किस तरह से घूमते हैं, ये किसके कहने के ऊपर किरदार अदा करते हैं, फिर चमचे कौन है, चमचों की बात करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर चमचों का किरदार बहुत अहम होता है। चमचों को हमेशा देग में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो चमचे हैं वो खुद ही पतीलों के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। यानी ये शबाज, ये जरदारी, ये बहुत बड़े चमचे हैं, ये वो चमचागिरी कर रहे हैं, यानी इतनी चमचागिरी करते हैं, इतनी चमचागिरी करते हैं कि ये अगर सालन पक भी जाए तो इनको छोड़ भी दिया जाए तो ये फिर भी घूमते रहते हैं। इस चीज़ से मुराद ऐसे है कि इनको अगर वजीर आजम, प्रेसिडेंट यानी PM प्रेसिडेंट बना भी दिया गया तो ये फिर भी एस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उनके चारों तरफ से चक्कर लगा रहे हैं और उनको अब्बू साहब वगैरह बोल रहे हैं ताकि हमारा ये जो इक़्तिदार की दीवार है ये पुख्ती मजीद हो जाए।
इंशाअल्लाह जब बड़े बड़े तूफान आते हैं, सुनामी आते हैं, तो फिर वो सीमेंट की लगी हुई दीवारें नहीं बल्कि वो सरियों से के साथ लगी हुई दीवारें भी नीचे धड़ाम से गिर जाती हैं और वो सुनामी और वो तूफान वो TLP है और इंशाल्लाह ये इनका सब कुछ बहाकर कराची के समंदर में बुर्द करेगा। ये 3 दिन अहम 3 अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।